गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम कक्षा 12 में जो 12वीं प्रश्नावली है उसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से 4 नंबर का हर बार बोर्ड परीक्षाओं में आता है। तो इस बार भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा रैखिक प्रोग्रामन समस्या से। तो उसको कैसे सरल करना है वो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको क्वेश्चन करना है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले समस्या जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या है उसको आलेखीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समस्या को या तो अधिकतम करना या फिर निम्नतम करना पूछा जाएगा। इसको कहते हैं उद्देश्य फलन। जो z बराबर 20x + 30y जो दिया है इसको कहते हैं उद्देश्य फलन। हमें उद्देश्य फलन को या तो निम्नतम करना होता है या अधिकतम। इस सवाल में हमें अधिकतम करने के लिए कहा गया है। कई बार जो सवाल आते हैं उसमें निम्नतम करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद में व्यवरोध। तो ये आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस या व्यवरोध दिए हैं। x + 2y ≤ 20 और 3x + 2y ≤ 30। तो व्यवरोध जो है वो आपको अस्मिकाओं के रूप में दिया जाता है। अगर बराबर का निशान हो तो ये समीकरण होती है, और अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाला चिन्ह हो तो उसको हम अस्मिका बोलते हैं। तो ये व्यवरोध होते हैं और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस या ऋणेतर व्यवरोध। x का मान 0 से बड़ा या बराबर और y का मान भी 0 से बड़ा या बराबर। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले दी गई अस्मिकाओं को समीकरण में बदलने पर तो सबसे पहले हम अस्मिकाओं को समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे, लेस देन या ग्रेटर देन का जो चिन्ह है वो हटा देंगे। तो पहली जो अस्मिका है उससे समीकरण बनेगी x + 2y = 20 और दूसरी अस्मिका से समीकरण बनेगी 3x + 2y = 30। तो सबसे पहला काम होगा हमारा दी गई अस्मिकाओं को समीकरणों में बदलने पर। अब ये जो समीकरण बनी है इसको हमें ग्राफिकल मेथड से करने के लिए इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम जो हमेशा करते आए हैं बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में x और y के मान लिखेंगे। तो x का मान जब आप इसमें 0 रखोगे तो y का मान आएगा 2y = 20, तो y का मान आ जाएगा 10। ऐसे ही अगर y का मान आप 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 20। तो आपको सबसे इजी मेथड यही है, आप किसी एक चर को 0 कर दो तो दूसरे का मान मिल जाएगा, और फिर दूसरे यानी y को 0 कर दो तो x का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी समीकरण दे रखी है इसके लिए हम ग्राफ बनाने के लिए x और y के मान यहाँ नीचे की तरफ लिख देता हूँ। तो इसमें हम x और y के मान लेते हैं, x और y। जब x का मान आप 0 रखोगे तो y का मान आ जाएगा 2y = 30, तो y का मान आ जाएगा 15। और अगर y का मान 0 लेते हो यहाँ तो 3x = 30 यानी x का मान आएगा 10। तो ये दोनों पहले अस्मिकाओं को हमने समीकरणों में बदला, फिर समीकरण से ग्राफ बनाने के लिए हमने ये सारणी बना ली। अब हम इस तरफ इसका ग्राफ बनाते हैं।
ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। अब पहली जो समीकरण हमें दी है x प्लस 2y बराबर 20, तो इसका जो ये सारणी बनी है x का मान 0 और y का मान 10, तो हम यहाँ पे y पे ये 5, यहाँ पे 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से लिख लेते हैं। ऐसे ही y का मान भी इस तरफ, x का मान भी 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद में आप देखोगे पहला जो बिंदु है इसमें वो है x का मान 0 और y का मान 10, तो x का मान 0 यहाँ पे और y का मान 10, ये बिंदु हो गया जिसको हम लिखेंगे 0,10, और दूसरा बिंदु 20,0, तो x पे इसका मान होगा 20 और y का मान 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा जिसको हम लिखेंगे 20,0, और इन बिंदुओं को मिलाने वाली पहली रेखा हो जाएगी, तो इनको आपस में मिला देते हैं। तो ये रेखा होगी हमारी पहली वाली x प्लस 2y बराबर 20, ये रेखा है। अब दूसरी रेखा, अब इस रेखा का हल क्षेत्र भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये रेखा इस अस्मिका से बनी थी पहली वाली में, तो अब इसका हल क्षेत्र किस तरफ आएगा, मूल बिंदु की तरफ होगा या इसके अपोजिट साइड या दूसरी साइड में होगा। इसके लिए हम इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक रख के देखते हैं। तो जब इस रेखा की जो अस्मिका है ये, इसमें जब आप मूल बिंदु के निर्देशांक रखोगे 0, 0, तो x की जगह 0, y की जगह 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 20, जो कि सत्य है। 0 का मान 20 से छोटा होता है। इसका मतलब ये जो मूल बिंदु के निर्देशांक है वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इस अस्मिका को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ होगा। इसी प्रकार जो दूसरी समीकरण हमें दी गई है, इस समीकरण से वक्र में बनाते हैं रेखा। तो पहला बिंदु है 0,15, यानी x पे 0 और y पे 15, ये बिंदु हो गया 0,15, और दूसरा बिंदु है 10,0, तो x पे 10 और y पे 0, ये बिंदु हो गया, तो ये हो गया 10,0। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, तो ये रेखा इस प्रकार से होगी। अब इस अस्मिका, ये जो समीकरण है वो इस दूसरी अस्मिका से बनी थी, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है या उसके अपोजिट साइड में, ये देखने के लिए इसमें भी हम मूल बिंदु रख के देखते हैं इस अस्मिका में। तो x की जगह और y की जगह जब 0, 0 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 30, यानी 0 का मान 30 के बराबर या उससे छोटा है। तो 30 से छोटा होता है 0, इसको संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की तरफ होगा। तो अब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वो ये वाला होगा, ये वाला भाग, क्योंकि ये इन दोनों रेखाओं के ही मूल बिंदु की तरफ है। ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि ये इस रेखा के तो नीचे की तरफ है, परंतु इस रेखा के उस तरफ चला जाएगा, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। ऐसे ही ये वाला हिस्सा भी नहीं होगा क्योंकि ये इस रेखा के उस तरफ चला गया। तो इसीलिए इन दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में ही रखते हैं हम, क्योंकि हमें कंडीशन दी है x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और y का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, यानी कि इसका मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। तो हमें इसका मान प्रथम चतुर्थांश में लेना है, तो हमें एक बंद आकृति मिल गई है, ये वाली। अब इस बंद आकृति में इसका जो अधिकतम या निम्नतम मान जो होगा वो इसके शीर्षों पे होगा। जब भी आकृति हमें बंद मिलेगी तो उसका अधिकतम या निम्नतम मान हमेशा उस बंद आकृति के शीर्षों पे होता है। इसके शीर्ष एक तो ये हो गया O जिसके निर्देशांक 0, 0, एक ये बिंदु हो गया A जिसके निर्देशांक 10,0, एक ये बिंदु हो गया B जिसके निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक है 0,10, और एक ये बिंदु हो गया C, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु।
इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने होंगे। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों से सरल करते हैं। तो पहली वाली समीकरण से हम x का मान दूसरी समीकरण में रखें तो ये हो जाएगा, पहली समीकरण से x बराबर 20 माइनस 2y को उस तरफ भेज दिया। अब ये x का मान समीकरण इस दूसरी वाली समीकरण में रख दो तो ये आएगा 3 इंटू x की जगह ये 20 माइनस 2y प्लस का 2y बराबर 30। इसके बाद में या इसको हमें यहाँ नहीं करके इसको इस तरफ करना चाहिए, यहाँ पे। तो यहाँ कर देता हूँ मैं। तो इस प्रकार x प्लस 2y बराबर 20 समीकरण नंबर 1 और 3x प्लस 2y बराबर 30 समीकरण नंबर 2। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु देखने के लिए समीकरण 1 से x बराबर आ जाएगा 20 माइनस 2y और ये समीकरण 2 में रख देते हैं। अब 2 से तो 2 में ये रखोगे तो 3 इंटू 20 माइनस 2y बराबर 30। तो ये हो गया 60 माइनस 6y और यहाँ पे 2y भी रह गया एक अपना। तो 3 इंटू 20 माइनस 2y, x की जगह 20 माइनस 2y प्लस 2y बराबर 30। जब गुणा करोगे तो 60 माइनस 6y प्लस 2y बराबर 30। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 4y बराबर 30। 30 को इधर लाओ, 4y को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4y बराबर 60 माइनस 30 बचेगा। तो y का मान आ जाएगा 15/2 और y का मान 15/2 आप इस वाली समीकरण 1 में ये जो बनाई थी हमने समीकरण नंबर 3 इसमें रख दो। तो अब समीकरण 3 से y की जगह 15/2 रखोगे तो x बराबर 20 माइनस 2y और 2y का मान हो जाएगा 15। तो x बराबर आ जाएगा 5। यानी इस बिंदु C के निर्देशांक आ गए 5, 15/2। तो हमें चारों शीर्ष, ये जो बंद आकृति मिली है इसके चारों शीर्ष मिल गए। अब इन चारों शीर्षों में से ही इसका अधिकतम मान मिलेगा और इन चारों शीर्षों में ही निम्नतम मान मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे निम्नतम होता लिखा हुआ तो भी हमें पूरा यही प्रोसेस करना होता। इन चारों बिंदुओं में से जो सबसे कम मान आएगा उद्देश्य फलन का वो उसका निम्नतम मान होता। अभी क्वेश्चन अधिकतम का है तो भी हमें इन चारों बिंदुओं पे इस फलन का मान देखना है। तो इसका जो भी मान अधिकतम आएगा चारों में से जिस भी बिंदु पर, वो इसका अधिकतम मान होगा। जब हमें चारों शीर्ष मिल गए हैं इसके पश्चात हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे जिसमें इस तरफ हम लिखेंगे कोणीय बिंदु जो हमें कोने इसके मिले हैं, शीर्ष मिले हैं, और इस तरफ है उद्देश्य फलन, यानी उस पर फलन का मान क्या आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो शीर्ष मिला है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0। दूसरा बिंदु है A जिसके निर्देशांक है 10,0। उसके बाद में है बिंदु B जिसके निर्देशांक है 0,10 और इसके बाद में बिंदु C, इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है जिसके निर्देशांक है 5,15/2। तो अब हम उद्देश्य फलन जो हमें दिया है z बराबर 20x प्लस 30y, इसमें हम मान रख के देखते हैं कि इसका मान क्या आ रहा है। तो सबसे पहले z बराबर, जब x और y की जगह 0, 0 रखोगे आप तो यहाँ पे z का मान हो जाएगा 0। दूसरा a पर उद्देश्य फलन का मान, तो इसमें जब x की जगह 10 और y की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 प्लस 0, तो इसका मान आ जाएगा 200। उसके बाद में b पर उद्देश्य फलन का मान, तो
x की जगह 0 और y की जगह 10 रखोगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 0 0 हो जाएगा, 30 इंटू 10 300। तो इसका आंसर आएगा 300। और इस बिंदु C पर विदेशीय फलन का मान x की जगह आप रखोगे 5 और y की जगह रखोगे 15/2। तो x की जगह जब आप 5 रखोगे यहाँ तो 20 इंटू 5 100 प्लस 30y 30 इंटू 15/2 और इस 2 से 30 को काटोगे तो 15। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 225 और 100 325। तो अब सवाल में हमें पूछा है, यहाँ तक आपको चाहे निम्नतम पूछे चाहे अधिकतम पूछे, आपको यहाँ तक पूरा सवाल ऐसे ही करना है। अंत में आपसे अगर अधिकतम पूछ रहा है तो इनमें से जो अधिकतम मान है ये वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मान अधिकतम है। और इसी प्रकार अगर हमसे निम्नतम पूछता तो इसका आंसर होता ये, इस बिंदु पे 0 0 पे निम्नतम है। अब हमें अधिकतम मान मिला है बिंदु C पर, तो आप लिखोगे इसमें, अतः बिंदु C जिसके निर्देशांक है 5,15/2 पर उद्देश्य फलन z बराबर 20x प्लस 30y का मान अधिकतम होगा तथा अधिकतम मान कितना है 325 है। तो बिंदु C पर इसका अधिकतम मान मिलेगा हमें, जिसकी निर्देशांक 5,15/2 है और इसका अधिकतम मान है वो है 325। तो हमें इस बिंदु C पे इस उद्देश्य फलन का मान अधिकतम मिलेगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार 5 नंबर का आता है, परंतु इस साल क्योंकि ऑब्जेक्टिव और छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, इसीलिए निम्नात्मक क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो 4 नंबर के होंगे अधिकतम, और अथवा में हर एक क्वेश्चन के अथवा में भी एक क्वेश्चन होगा। तो आपको ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आएगा, और इतना सरल क्वेश्चन है। तो आप पिछले 2-4 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पिछले 4-5 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पैटर्न पे, इस प्रश्नावली में से, रैखिक प्रोग्रामन समस्या में से, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इन 4-5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें 4 में से 4 अंक लेके आओगे। हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें 12th में जितनी भी हर एक प्रश्नावली है, हर एक प्रश्नावली में से जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं या जिस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, हर प्रश्नावली में से हम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। तो इस चैनल पे जुड़े रहें, और आपके साथी जो भी हैं जो 12th कक्षा में इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाए। थैंक यू।